क्या आप अपने भाई की इस मैरिज से खुश थे? ना खुश तो नहीं था जी। आपको पहले पता था? अरे भाई साहब मेरे को पता होता, जी जी अगर मेरे को पता होता तो सूरज यहाँ का यहाँ उग जाए। अपने सगे भाई को कमजोर से कमजोर बंदा नहीं मरने देगा। जी जी। अगर पता ही होता तो हम उसको जाने देते ऐसे। नहीं, मैरिज है, अगर मैरिज करेगा इस बात का आपको नोटिस में थी बात? नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो आर्मी से छुट्टी आया हूँ, मेरे को क्या पता है बताओ आप। मैं तो कश्मीर में पोस्टिंग हूँ भाई साहब। जी जी कश्मीर में जहाँ उड़ी पे अपने देश पे हमला है तो उससे एक स्टेप आगे एक नौगांव सेक्टर पड़ता है, वहाँ पोस्टिंग हूँ मैं। जी। मेरे को क्या पता। अब चलो बच्चों ने गलती कर ली, जान से थोड़ी ना मार दो किसी को। जी। ऐसे ये मेरा परिवार बैठा है, हम सारे मारने चले जाए उनने? बताओ, देखो, यूपी बना दिया हरियाणा को इन लोगों ने। ये आपस में एक दूसरे की जान लेने में उतरना ये गलत है। तो भाई साहब हम तो कानून के दरवाजे पे पिछले 5 दिन से खड़े, आज 5 दिन हो गया है। कानून के दरवाजे पे, प्रशासन के दरवाजे, सरकार के दरवाजे पे 5 दिन से खड़े हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी तक नहीं की गई है, कल हो जाए पता नहीं। आज के दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है किसी प्रकार की भी। और पुलिस ने सरासर पैसे खा रखे हैं। एक हमारे गांव का पूर्व सरपंच है सतपाल, उसका लड़का ट्वीट कर रहा है, उसके लड़के ने इंस्टाग्राम पे और स्टेटस पे फोटो लगा रखी है कि जो मारे है वो सही मारे है। उसको क्यों नहीं ठा रही पुलिस? मैं आपको फोन में दिखाता हूँ, मेरे पास भी है। देखो, जनता है ना, जनता देख रही है। उसको कमेंट करने का, सही और गलत बताने का करना तो न्यायपालिका ने है, प्रशासन ने करना है, लेकिन अपनी अपनी राय कमेंट के जरिए देना। इंस्टाग्राम आईडी है अमित राजपूत 4/9 है। हाँ, बोल रहे तूने जो किया सही किया, हम तेरे को केस से छुड़ा के लाएंगे। बोले इतिहास रच दिया मारने वाले के बारे में, ऐसे बोल रहे हैं। ये सतपाल का लड़का, ये बराबर के हिस्सेदार, इसको क्यों नहीं ठा रही पुलिस? देखो कितने रुपए खा लिए इसे पुलिस ने, बताओ। कमेंट करने का, अपनी राय देने का। खुला बोल रहे हैं, मीडिया पे खुला बोल रहे हैं, खुला चैलेंज दे रहे हैं पूरे प्रशासन को। जो लड़की का भाई वो नाबालिग, वो 3 साल में बाहर आ जाएगा। आप क्या लगते हो दीपक के? मेरा भाई भी है, दोस्त भी है। जी जी जी। ठीक है। हाँ जी जी जी। तो उसने पता है, अब वो उसने जो सत्तल सरपंच जी ने क्या योजना खेली, नाबालिग को फंसा दिया। आप उड़न मुकर लो। हाँ हाँ। नाबालिग का नाम ले दिया। हाँ। उसकी 18, वो 20 साल को से वो। ठीक से, अब वो 3 साल में बाहर आ जाओ जी, नमाज पे तो बाहर रहेगा। अरे 3 साल में छोड़ो, बाहर आ जाओ। मारो तो गयो भाई। जी जी भाई तो मारो गयो। जी। राम राम जी। सबसे पहले मीडिया को हाथ जोड़कर मेरा नमस्कार। और मैं समाज सेवी संदीप कुमार और इसी गांव का बासिंदा हूं और 34 साल मेरी उम्र है। और दीपक के? मैं दीपक का अंकल लगता हूं, मेरे भतीजा है। जो भी ये हुआ उससे हमें काफ़ी मतलब एक समाज के अंदर ऐसी बात करें तो अच्छा नहीं हुआ। और दूसरी, मैं इस समाज के अंदर रह रहा हूं, मैंने देखा है मेरे साथ भी काफ़ी विवाद हुए हैं। आज बात करते हैं पंचायत की, तो मैं ये पूछता हूँ इस पंचायत के अंदर कौन हरिश्चंद्र है, कौन सत्यवादी है? सर, जो मैं ऐसे दिनों से गुजरा हूँ, मेरे साथ भी हुआ ऐसा। और अटेली थाने के बारे में कहूँ तो मैं, सर, अटेली थाना बिकाऊ है। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऐसा थाना है जो कि पब्लिक के हित में नहीं, क्योंकि पब्लिक जो पुलिस है वो पब्लिक की हेल्प के लिए होती है, न कि उसका शोषण करने के लिए। और यहाँ इतना शोषण किया जाता है, मेरे साथ भी हुआ है। और मैंने काफ़ी सर संघर्ष किया, स्ट्रगल किया लाइफ में। बेंगलोर में काम करता हूँ एज ए कॉन्ट्रैक्टर के पर्पज से, एयरटेल के अंदर, वोडाफोन, आइडिया, BSNL। लेकिन मेरा पैसा ही मेरे को नहीं बचा पा रहा था कुछ टाइम में, इसलिए मैंने पैसे को फेंक दिया। क्योंकि हम किस लिए कमाते हैं? समाज में इज्जत के लिए। सर, जब हमें इज्जत नहीं मिलती है तो फिर किस लिए कमाना? सर, आपने शुभ नाम क्या बताया अपना? संदीप कुमार सर। आप संदीप जी समाज सेवी हैं जी। उस समाज की 1-2 बात मैं जानना चाहूँगा जी। आज ये भाई दीपक यहाँ नहीं है, बेहद दुख है जी। लेकिन ये दुख की घड़ी शुरुआत कहाँ से हुई? जो गांव में कोर्ट मैरिज, उसको आप लोग अपने विचार से सही मानेंगे, गलत मानेंगे? सर, ऐसा गांव के अंदर करना बहुत ही गलत है। और जो जी, ऐसी अगर कोई भी, मैं तो ये कहूँगा इसके प्रतीक जो जाए तो वो भी गलत है। समाज को कहीं ना कहीं हमें इन शब्दों से गलत वो मिलता है, आने वाली जनरेशन को भी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जो हुआ वो गलत है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इंसान को पशु पक्षी मारने का अधिकार नहीं, तो इंसान तो कहाँ मारेगा? सर, ये जो लड़की के पक्ष ने किया वो बहुत गलत किया है। अगर पनिशमेंट देनी थी पंचायत ने तो ये कहते हैं कि हमारे गाँव से आपको बेदखल करते हैं और आप कहीं भी जाके रह सकते हो, इंडिया इज़ वेरी बिग कंट्री, कहीं भी जाओ सर। लेकिन आने वाले समय में हमें आप मतलब दिखाई मत देना। अगर आप दिखाई दोगे तो आपके साथ में हम अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। ये पंचायत का फैसला होना था, लेकिन ऐसा नहीं होता सर। यहाँ सरासर ये कलयुग है, इसके अंदर सब क्या है कि मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैसे को अहमियत दी जाती है, इंसानियत को अहमियत नहीं देते सर। मैंने खूब संघर्ष किया है, सब कुछ देखा है, बड़े बड़े लोगों में बैठा हूँ सर।
हर चीज़ का अंत होता है, आती आती है, मेरे को यही पता है। जी। लेकिन सच्चाई कोई बोल देता है तो उसको यहाँ मेंटल घोषित कर देते हैं कि ये तो पागल है, ये है, वो है, उसको दबाने का यानी शोषण का कार्य किया जाता है सर। और बड़े बड़े समय से होता भी आ रहा है, बड़ा मछली छोटे को खाते भी आ रही है सर। आपने भी देखा होगा कि एक बड़ा जो व्यक्ति है वो गरीब का शोषण करता है, लेकिन मैं उसके खिलाफ हूँ। भगवान ने आज हमको कुछ दिया है, जुनून दिया, हिम्मत दिया, किस लिए हम धरती पे कुछ ना कुछ करके दिखाएं सर। और कर्मों के अनुसार ही ऐसा गलत कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उस पंचायत से मेरा मीडिया के माध्यम से पूछना है, जिन्होंने इतना सब कुछ किया, तो क्या उनकी कल ये जनरेशन के अंदर क्या उनके अंदर नहीं होंगे? ये जो पनिशमेंट दी वो सही है? अब आने वाले, मैं ये पूछता हूँ, जो लड़की के घर वाले हैं, माता है, पिता, उसका परिवार, उसके ऊपर क्या संकट गुजरेगा? वो जिसको जाना तो चला गया सर। उनको आज जैसे माना जाए यहाँ बच्चा नहीं है, इस दुनिया में बेहद दुख है। जी। और वहाँ उस घर में से भी दो बच्चे ब्लॉक हो गए, बेटी भी गई हाथ से, बेटा भी गया, उसकी ज़िंदगी खराब, और एक बच्चा या तीनों ज़िंदगी खराब होगी। शुरुआत कहाँ हुई? गाँव में फिर या शादी विवाह, लव मैरिज, टोटली शुरुआत वहाँ से हुई है। तो उस तथ्य को आप लोग सही मान रहे, गलत मान रहे, जो शुरुआत हुई है? तो जी, शुरुआत हुई है। एक्चुअली हमारे समाज से पहले इन्होंने अवगत कराया था कि ऐसा ऐसा मीटिंग रखी थी, तो समाज ने जो किया वो गलत डिसीजन था उनका। समाज को पूछना था कि पहले उनसे पेरेंट्स से सलाह लें कि वो क्या चाहते हैं, फिर वो अगर कहते हैं कि भाई इनको गोली मार दो, तो मेरा मानना तो यही है सर, अगर मारना भी चाहते हैं तो दोनों को गोली मार दी जाए, एक को नहीं मारना चाहिए। सीधा शुरुआती गलत है जी, शुरुआती दौर में इन्होंने काफ़ी गलती की है। लेकिन इस गाँव के अंदर सर मैं रह रहा हूँ काफ़ी टाइम से, और बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग भी करता हूँ। मेरे पापा जी एग्रीकल्चर हैं, भाई भी एग्रीकल्चर का काम करते हैं, और मैं 15 साल से बाहर काम कर रहा हूँ सर, साउथ के अंदर, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्रा में काफ़ी स्ट्रगल किया है, और घुमा फिरा हूँ, बड़े बड़े लोगों के साथ भी बैठे, उनके विचार भी देखे मैंने। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो अभी हो रहा है सर वो बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ लोगों का शोषण किया जाता है। बड़ी भाई ने, मेरे छोटे भाई ने अभी बताई है कि अमित नाम का जो लड़का है, एक्स पूर्व सरपंच सतपाल का, ऐसे वर्डिंग कर रहा है, क्योंकि संजय जो लड़की का भाई है, और ये आपस में मिलते जुलते थे, यार दोस्त। कई में तथ्यों में वायरल हुआ है कि वो आरोप लगा रहे हैं पिताजी पे भी, दादा पे भी, सारे परिवार पे। क्या वो लड़की पक्ष जो सही करे, गलत करे? सर सबसे बड़ी बात मैं ये बताता हूँ, मुझे न तो मरने से डरता है, लगता है, क्योंकि शायद मैं ये इस मीडिया के माध्यम से कुछ वर्डिंग करूंगा तो मेरे को भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का दुख झेलना, मतलब तो चैनल पे ये वीडियो वायरल हुई है कि उन्होंने बताया अंकल जी के ऊपर भी आरोप लगाए हैं, उनके पिताजी के ऊपर भी, अगर भाई मंदिर में कोई घिनौनी वारदात, आज भी मंदिर बंद पड़ा है, वो सही करें, गलत करें चीज़? सर मैं ऐसा कहता हूँ कि जो लड़की के पेरेंट्स हैं, पहले बात तो बच्चा कहाँ से बिगड़ता है? घर परिवार से सर। तो वो लोग जुआ खिलाते आ रहे हैं, सट्टा खिलाते आ रहे हैं, उनके संस्कार देखो सर स्टार्टिंग से ही। अगर वो लोग हार्ड वर्किंग करते हैं, कहीं मजदूरी करके भी अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देते हैं, तो शायद मेरा मानना है ऐसा कदम लड़की नहीं उठाती। कहीं ना कहीं माँ बाप का ऐसा दुर्व्यवहार रहा है उनके प्रति। उसका लड़का भी ये अकाउंट्स वगैरह का, ये सट्टे पे सब चलाते हैं, जैसे नंबर है, ये बुकी वगैरह के, क्रिकेट वगैरह, ये सभी उनके धंधे हैं सर। तो ऐसे धंधों के अंदर बच्चा क्या करेगा सर? बिगड़ेगा। वो कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उस बात के उस तथ्य की लड़ाई नहीं है। आज महसूस कर रहे हैं, जो शौक प्रकट हो रहा है, एक बेटे का दाह संस्कार भी नहीं हो लिया है, और जो है शुरुआती दौर जो हुई है गाँव में एक जो नया युग आया है गांव में शादी करने का, उसको गलत मानता है पूरा गाँव राम। और लेकिन किसी की जान लेना भी ये भी नहीं है, ये न्यायपालिका का काम है, क्या सजा देगा क्या नहीं। जी, जो भी किया सर इन्होंने गलत किया है, एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ऐसा करने के बाद में जो पंचायत हमारी हुई थी, तो मैं ये उस पंचायत से ही क्वेश्चन करता हूँ कि आप उस परिवार को क्या दिलासा दिला सकते हो या उसको बचा सकते हो? क्योंकि सब कुछ आजकल ऑनलाइन है सर, हर चीज़ का हिसाब होता है, और सत्य कभी छुपता नहीं, कितना ही, लेकिन टाइम लगता है, सत्य ज़रूर सामने आता है, और आएगा तो आप उसका रिजल्ट भी देख लेना सर। मेरे हिसाब जहाँ तक मानना है कुछ अच्छा ही आएगा सर। जी, थैंक यू। उनके दादाजी हैं, कुछ अपनी सच्चाई ये भी रखेंगे। नमस्कार अंकल जी। आप इसके दीपक के दादाजी हैं? हाँ, मैं साधु सिंह जाति राजपूत और कराने वाला हूँ। जी जी। मेरी अर्जी सरकार है कि जी मेरा लड़का ने, उस लड़की ने क्या काम करा, 27 तारीख को झज्जर कोर्ट में मैरिज कर लिया जी। और वो मैरिज एक ही गांव के दोनों? एक ही गांव के, वो तौरों के, हम चौहानों के हैं। जी जी जी। और वो बहुत अलग अलग है, वो आगे बसे हुए हैं यहाँ पर। जी जी। हमारे गांव को लड़की उससे प्यार करने लगी, वो समझ लो, उसको कुछ भी समझ लो। जी जी। तो हमने उसको क्या कहा, वो बोले भाई लड़के ने शादी कर ली, तो मुझको ठीक से ये देने लगे। 28 तारीख ने 2 गाड़ी आई है, उन्हीं के काम करो से वो लड़का आ रहा था मेरे पास, मैं जंगल में रहता हूँ, आ रहा था तो उसको रास्ते में ही उठा लिया।
नु बोल दीपक उड़ा, उसके ध्यान में नहीं आया, रास्ते में उठाकर उसको गाड़ी में घेर लिया जी। और उसको रेवाड़ी ले गए। लड़की की माँ भी बैठी हुई थी उसमें, उसकी माँ की वजह से वो बैठ गया। रेवाड़ी ले जाने के बाद बोला तो तेरा दोस्त है ना, क्या नाम जो शादी करवाई थी विवेक रानी, बोले उसको बुलाया। तो उसने उसको बुला लिया, तो छोरी ने तो भेज दी नारनौल और उनको दोनों को ले गए। राजस्थान का ये कौन सा है फूल सिंह जी वो जगह ना, वो उठे थे जंगल, हाँ उस जंगल के पास ले गए। तो उसको तो मार मूर के खूब, और वो क्या काम किया उड़लिया भाई, उसको क्या काम कर दिया, घेर दिया। अब विवेक को तो और दीपक को वो साथ ले गए, उन्होंने उसके साथ ऐसे बर्ताव किया जो पाकिस्तान के आतंकवादी है ना वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि कल्ला तो बहुत बुरा बर्ताव करा। उसके बाद पहले तो सिर में मारी है, सिर में मारने के बाद उसकी दोनों आँख फोड़ी है, फिर उसके कानों में गुर्दे थे, वो क्या काम कर उसके कान काटते हैं यहाँ से, और उसके फिर पेट में चक्कू मारे हैं, और फिर उसके शरीर में चढ़ाया है, क्या चढ़ाया है यानी मुंह के बल चढ़ाया है, गुदा गुड़िया में नहीं कह सकता। अच्छा कहना चाहूँगा, एक मिनट बताना अंकल जी को। हाँ बच्चों आप भी बताइए। हाँ दोनों का किधर से चढ़ाया है। उसके बाद मैं सुबह 29 तारीख को मेरा पोता का फ़ोन आया ले से, 2-3 पोते, ये भी मिलिट्री में है और वो भी मिलिट्री में है। जी जी। उसका पोते का फ़ोन आया, बाबा बोले हाँ, बोले दीपक की जान को खतरा है। तो मैं ये छोटा पोता मेरा, हम दोनों ऐसे तो पास गए थाना में, मैं बोले साहब हमारी FI दर्ज करो। जब बोला नहीं करेंगे। हमारे गांव का एक सरपंच है बदमाश जिसका नाम है सत्तल, उसने कल हमारी 7 पीढ़ी को भी गाँव में गाली काटी, मेरे को ऐसे तुम भीतर ले गया तो वो बात होती ही नहीं। 7 पीढ़ी को गाली काट के वो क्या काम करो। साहब आपसे क्यों खुंदक खा रहे हैं अंकल जी, बताओ थोड़ा। वो वोटों की गांव में तो वोटों की खुंदक होती, और जो मेरा लड़का दीपक था वो अभी पंच बना उसके खिलाफ, और भारी बहुमत से जीतता था। जब उन्होंने क्या काम करा, हम दोनों बाहर आ गए। बेटा दीपक की दुनिया में नहीं है, यही बना था पंच। हाँ यही बना था। तो ये छोटा गया, नोबल भाई मेरे भाई की थे, तुम यार पूरा गांव बैठे हो तार सब, तो आज के भाज के 2 थप्पड़ मारे। मैं भाज के गया तो मेरे चला नहीं जाता, मैं तो खाट पे पड़ा हूँ कई साल से, दवाई खा रहा। तो उसने क्या काम करा, मगर छोरा क्यों मारी, एक छोकरा ने मेरे यहाँ मारी, पुलिस देख रही थी, के नाम से कुलदीप SI का इंस्पेक्टर। मैं गया उसके पास, सुनी कुमार ऐसे चौक ने, मुझको साहब इन्होंने मेरे नाजायज थप्पड़ मारे, आप क्या कार्रवाई करते। बोले कोई बात ना, मुझको ठीक से FIR दर्ज करेंगे आप। बोले FIR दर्ज हो, 70 नू बोल रहा, बोले मैं असल का हूँगा ना राजपूत, तो FIR दर्ज होने ही नहीं दूँ। पुलिस मेरी है, पुलिस अटेली का SHO मैं हूँ। अच्छा ये इनका कोर्ट मैरिज करा उन्होंने? हाँ कोर्ट मैरिज समाज दिखाऊंगा आपको। जी जी। बोले मैं असली SHO मैं हूँ, अटेली का कुछ, ये मैं अभी SP को DSP को बता गया हूँ नारनौल। उसके बाद उन्होंने बेरस क्या किया, हम आगे घर, कोई सुनाई नहीं करी। 4:30 बजे तो मेरे को बैठाए रखा, मैं इस पोता को घर भेजे, बेटा तू जाके रोटी राटी खा। तो वो क्या काम करे भाई, वो कुलदीप SI बोला, बोल बूढ़ा बाबा चाय पी ले। मुझे तो थप्पड़ मार के चाय पिया, बहुत अच्छा आदमी थे, तेरा प्रशासन तो बहुत अच्छे है। मुझे मैं भी पुलिस में नौकरी करी, पर क्या करूँ, मेरे बुढ़ापा आ गया हमको। फिर उसके बाद क्या काम किया उन्होंने, हम दोनों घर आ गए, तो सुबह क्या काम करा, बेरा लगा के बाद दीपक को साथ मार दिया। तो मैं ये फिर बदला पोता भी चल दिया, जो भाई एक दिल्ली पुलिस में भाई का लड़का हुआ, उनको बोल के वो आ गया। हम गए जाके FIR दर्ज करवाई, वो सारा फेर काम को लेकर पंचायत कर रहा है इस केस को दबाने के लिए। ये सरपंच सत्तल और एक उसके साथ एक तमर है, उसका नाम है कुलदीप। लेकिन ये भी अंकल जी सुनने में आ रहा है कि सारा गांव में वो आपके, देखो आपका पोता मारा गया, बेहद दुख है। बहुत दुख की बात है। लेकिन जो है कि इस दुख की पीड़ा को शुरुआत लेकर है, जो एक गांव में शादी हुई, इसको आप अपने विचार में क्या कहोगे? मैं खुद कही थी, आप सही मानो गलत मानो इसको? मैं गलत मान जाए उसको। मैंने उसको कहा था मेरे पोते को हाजिर कर दो, मैं सर ऐसे चौक कर दिया, कुछ के सारे को कुटवाऊंगा यहाँ पर। खुद कही से मैंने ऐसे चौक को DSP तक की। हाँ तो वो क्या काम करे, आ गए उसने क्या काम कर, वो छोड़ा आ गया हमारे, वो दिल्ली पुलिस में खड़ा। उसने क्या काम करा, हमें रिपोर्ट दर्ज कर ली। रिपोर्ट दर्ज कर के उन्हें पंचायत कर दिया। मैं और एक बड़ा भाई का लड़का, वो आर्मी से पेंशन आ जाए, उसने हम दोनों गए वहाँ पर। ये चली गई मेरी भौड़िया भी चली गई, जाके नहीं बोला इनको बहिष्कार करो,
मैं बोलो रे एक बात सुन, अंकल जी एक दो, मैं क्योंकि माहौल ऐसा है अभी दाह संस्कार भी नहीं हो, ज़्यादा समय नहीं ले सकता क्योंकि आज मौके देखा जाए दाह संस्कार भी नहीं हो लिया। हाँ आपको भी देंगे। जो इसमें शुरुआती हुई जैसे आपने बताया ये गांव में लव मैरिज गलत है मैं बताया कि मैं जी, कुछ भी कर रहा हूँ और आपने पहले पता था ये बच्चे ऐसी गलती करने जा रहे ना, हैं? मेरे को बिल्कुल पता होता तो मैं होने ही नहीं देता। मेरी 84 साल उम्र होगी, मैं ये कांड होने ही नहीं देता। मैं 3 दफा तो पंच रह गया, जो गांव का सरपंच में बोला मैरिज होने के बाद में आपने कितना समय बाद पता लग गया था? है। आपने कितने टाइम बाद पता लग गया बच्चे को शादी रात कर को ली? 28 को जब उसको किडनैप किया है, जब मैं दूध लेने गया, तेजपाल है मेरे पड़ोस थी, उसके घर गया था मैं, जब पता लग गया मेरे को, अकबर उसको कर लिया। फिर वो मेरे से वहाँ पर क्या कहते हैं, कहते हैं जात बाहर बहन से तू हमको कौन है जात बाहर घेरने वाला, तेरी क्या इतनी औकात है। ऐसे बदमाश आदमी है। और वो एक लिख दो 2 आदमी है, इसको मराने के लिए। एक दो चैनल पे ये मुद्दा वायरल हुआ, थाने में भी जनता कह रही है, पता नहीं सरपंच है कौन है, हम तो इस बात को नहीं जानते, कह रहे हैं आपका बेटा पोता जो इस दुनिया में नहीं है, बेहद दुख है लोगों को। लेकिन ये गांव में एक कोर्ट मान्यता दे रही है, लेकिन अपना कल्चर इसको सभ्य नहीं मानता, मंजूरी नहीं कहने वाले देता। को भाई साहब आप मीडिया में कहने वाले को मत देते तो ये कहो, मैं गाली दे कर दी उसमें, उनको कहने वाले को कह दो उसने गलत काम कर दिया तो पकड़ के कोई नहीं लाते, जी जी हम साले को खुद सजा देते। जी जी। मैं ऐसे तो भी कहा था मेरा पोता ने गलती करी तो उसको मारो साले को। और मैं अभी एसपी ने भी बताया क्या, वो डीएसपी को बताया भाई साहब हम रिश्तेदार सुविधा ये बैठे हैं, फिर उनको बांधते तो कानून क्या तो खुद बात कर। ये ऐसे पंजाब में या वो अखबार पढ़ते होंगे, मीडिया देख लें, ऐसी खराब हालत किसी की हुई है। जो दिल्ली में छोरी मारी थी, क्या नाम उसने मुसलमान ने, उतनी उसकी इतनी हालत खराब ना करती, अगर वो टुकड़े करके गिर देते तब भी हम सब्र कर लेते। एक बात भाई साहब बोलो ही क्या, फिर सजा तो देना कोर्ट का काम है। हाँ कोर्ट का काम है। कोर्ट का काम है। और फिर वो सरपंच है वो काल अच्छा, फिर उनका ये भी आरोप है कि पूरे परिवार में किसी ने नहीं रोका भाई ये गांव में शादी मत करो, पूरा परिवार इन्वॉल्व इस काम में सपोर्ट कर रहे हैं। बोलता हूँ मादर को मेरे साथ लाओ के तो काला मुंह करके मैं जाऊंगा कि बहन तो कुत्ते बच जाएंगे। वो तो हाँ मैं गाड़ी देता मैं उसी में दे रहा हूँ उनको, वो सारा कुत्ता बहन तो पुलिस का दलाल बन गया। जिसके चोट लगेगा आपके परिवार में किसी आदमी को नाजायज मार देगा, आप क्या करेंगे? गाली काटेंगे, गाली के साथ कोई है कोई? गलत है जी। फिर जो मैंने कहना तो कह दिए। ये भाई हमारे युवा साथी है, कोई बताना चाहेंगे? मर्जी बढ़ाओ, गांव से 5 किलोमीटर में 10 किलोमीटर में उसको एक गांव मानेंगे और सारी माताएं बहन होती हैं। देखो ये जो सामाजिक तौर पे तो ये गलत है जी, पर ये कौन आपको हक दे रहे हैं कि आप किसी को जान से इतनी बर्बरता से मार दो? आतंकवाद देखते रहे तालिबानी। मैं आर्मी में हूँ, जब आतंकवादी ग्रुप बना किसी एक फौजी को पकड़ लेते हैं, उसके नखून वगैरह निकालते हैं, वो भी उसके कुल्ले में रोड नहीं घुसाते। ठीक है, मतलब बेरहमी से हुई है ये। बहुत ही ज्यादा दुर्दंत हत्या करी गई है। ठीक है, लड़की पक्ष के द्वारा। अगर ऐसे ही चलता रहे तो कल को कोई भी तलवार लेकर निकल जाएगा। मैं आर्मी में हूँ, ठीक है, मैं आर्मी में हूँ, ऐसा कौन सा हथियार है जो मेरे हाथ से मैंने खुद नहीं चलाया हो? ठीक है, मैं अब ऐसे मैं हथियार उठा लूँ, कानून हाथ में ले लूँ, तो 28 तारीख को मेरे भाई को उठाया था। 29 तारीख को मैं उसमें गया था रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। 29 तारीख को पुलिस ने पैसे खा रखे, पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। 30 तारीख को मैंने मेरे CO साहब से बात की, जब जाके 30 तारीख ने CO साहब ने सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP साहब से बात किया कि आप वही इतने कितने पैसे खा लिए कि आप मेरे बंदे का, मेरे यूनिट के बंदे का भाई मार दिया और ऐसे ऐसे FIR दर्ज नहीं कर रहे। ठीक है, तब जाके SP साहब ने दबाव दिया, तब जाके ये FIR दर्ज हुई है। तो ये अगर मेरा भाई 28 तारीख को उठाया, अगर 28 तारीख को पुलिस हमारे साथ चल देती तो बच्चा जिंदा बच जाता। 36 घंटे तक तड़पाया गया उसे, उसके साथ रेप किया गया, उसके बाद में उसके कुल्ले में रोड डाल के घुमाई गई है और 36 घंटे के बाद मारा गया है। मैं समझ में नहीं आ रही इस समाज में क्या हो रहा है। ऐसे तो हमारा घर वाले हम फिर हथियार लेकर निकल जाए? बताओ, आप बताओ। ये जो भी जनता देख रही है, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, हम लोग हथियार लेकर सड़कों पर निकल जाएं क्या? लड़के पक्ष से भाई किसी को बैठाने में क्या जा रहा है, किसी को किडनैप करने में क्या जा रहा है? जो जनता देख रही है उनको बोल रहे हो ऐसे करके बैठाने बैठ भाई गाड़ी में। जी, आज भाई दीपक इस दुनिया में नहीं है, बेहद अफसोस है। हाँ, और ये किसी की जान लेने का किसी को अधिकार नहीं है, न्यायपालिका का जाने। हाँ बिल्कुल, सजा जो उसने करा वो कोर्ट से गलत मान लिया भाई साहब, हमने समाज के तौर पे गलत है। चलो मैंने मान लिया एक गांव में गलत है, पर भाई साहब समाज खड़ा होके दोनों को गांव से बाहर निकाल दो। पुलिस
पुलिस प्रशासन उसको सजा दे देंगे ना, दोनों को सौंप दो पुलिस के हवाले। क्या आप ये कौन बोलता है कि भाई तुम खुद ही मार दे उसने? क्या आप अपने भाई की इस मैरिज से खुश थे? ना खुश तो नहीं था जी। आपको पहले पता था? अरे भाई साहब मेरे को पता होता, जी जी। अगर मेरे को पता होता तो सूरज यहाँ का यहाँ उग जाए, अपने सगे भाई को कमजोर से कमजोर बंदा नहीं मरने देगा। जी जी। अगर पता ही होता तो हम उसको जाने देते ऐसे। नहीं अभी तो वीडियो आप लोगों ने सारी देखी है और आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। क्या किसने सही किया, किसने गलत किया, शुरुआती कहाँ हुई, अंजाम कहाँ पहुँचा। आज जो छोटी बहनें बच्चियाँ हैं शादी लायक हो रखी हैं, उनको प्रेरणा आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या देंगे? क्या ये रास्ता सही है, गलत है? क्योंकि मीडिया वर्किंग इतना दिखाने का, राय तो डिसीजन तो जनता की और न्यायपालिका की होती है। तो अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और शेयर कर देना। बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।